हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और साथ में हम ये देखेंगे कि वो आखिर इस आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है, ठीक है, और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो हम ये देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एम्प्रेस सच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी अभी नहीं है, लेकिन अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपकी है। और यहाँ पे अभी हम क्लैरिफायर लेंगे, बॉटम में होंगे तो कार्ड आ ही जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। नंबर की अगर बात करूं तो 4 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 3 की रिपीटिशंस हैं, 1 की रिपीटिशंस हैं, 7 की रिपीटिशंस हैं, 4 की रिपीटिशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है आप लोगों के बीच में किया गया हो, या किसी का स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि एंगर इश्यूज़ है, आपके एंड से हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के एंड से हो सकते हैं या फिर आप दोनों के एंड से हो सकते हैं। यहाँ पे फीलिंग है इस बात की कि किसी को या तो खो दिया गया है या बहुत जल्दी खो दिया जाएगा। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है किसी तरीके का, या फिर पजेसिवनेस हो सकती है कि किसी को खो देने का डर। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि किसी का हेल्पलेस होना, किसी को खो देना हमेशा के लिए, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो कोई ऐसी किसी को ऐसा डर लग रहा है आप में से, या तो आपको या आपके पार्टनर को या फिर आप दोनों को, कि आपने एक दूसरे को खो दिया है। आप खो दोगे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी सब कुछ चीज़ें हो जाएं। अगर नहीं हो पाई तो सब बेकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी है, ये सब कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक आप लोग एक दूसरे को ऐसे मानते हो कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपका डिवाइन की तरफ से जो प्यार है वो आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को मिलवाया गया है, उसके पीछे डिवाइन की मर्जी है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इस वक्त आप लोगों को एक दूसरे के साथ हो सकता है, आप दोनों को ही हो सकता है या आपके पर्सन को। एटलीस्ट अगर आपको नहीं है तो ये एनर्जी फिर आपके पर्सन की होगी, या मेरे हिसाब से दोनों की हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ये प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका इरादा ये है
कि ये प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं और आप भी शायद उम्मीद करते हो कि आपके पर्सन आपको अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करे क्योंकि आप भी इस कनेक्शन को मानते हो कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है, नॉर्मल नहीं है। आप लोग अभी इस वक्त क्या कर रहे हो, दोनों ही ये चाहते हो कि ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो मूव ऑन की एनर्जी है। शायद एक दूसरे से आपने एक दूरी बनाई हुई है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही है कि सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कलेश नहीं चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको भी नहीं चाहिए, आपके पर्सन को भी नहीं चाहिए। आप हो सकता है कुछ ऐसा बोल देते हो जिसकी वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में कलेश हो जाता है, और आपके पर्सन ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कलेश हो जाता है। तो आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हो, फ़िलहाल के लिए मूव ऑन किया हुआ है, शायद दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है और वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करता है जिससे कि आपको हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। ठीक है, आपको ये एहसास होता है कि आपने खो दिया है किसी चीज़, किसी को, किसी पर्सन को या किसी इंसान को। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि चीज़ें फ्रूटफुल हों, सही हों। आप लोगों के केस में प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, यहाँ पे है कुछ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है, और आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं यहाँ पे इस तरीके की। और आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए मानते हो कि आप लोगों ने एक हार्ड टाइम देखा है, बट उसे करेजियसली आपने फेस किया है। फिर आते हैं हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है या लस्ट है, नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन प्यार भी है आप लोगों के अंदर। आप लोग एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर करते हो जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है आपको। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यानी कि जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। आप लोगों को ऐसा लगता है दोनों को ही कि डिवाइन की तरफ से जो प्यार है आप लोगों का एक दूसरे के लिए, जो ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों को दिया गया है। और आगे आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। ठीक है, बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ज़रूर आप लोगों के केस में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बट ऐसा लगता है कि डिवाइन कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते के ऊपर, और आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे आने वाले समय में चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, अच्छी होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। आपको ऐसा होप है, आप दोनों को ही है। ठीक है, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ तो है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वो ऑफ़र करें और आपको लेकर के आएँ आपके पास ऑफ़र। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ है ऑक्यूपेशन, या तो आपके पर्सन के पास या आपके पास अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छा काम नहीं है बेसिकली। ठीक है, जो भी है बहुत अनस्टेबल है, और इसमें आप मेहनत ज़्यादा करते हो, टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम होता है, लेकिन पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, कुछ ऐसा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, 34 नंबर इससे रिलेटेड हो सकता है, और शायद यही वजह है आप लोगों के बीच में एक का फाइनेंशियली स्टेबल ना होना ही शायद आप लोगों के बीच में शादी के बीच में आड़े आ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगेन 8 की एनर्जी है फॉल्स पर्सन। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है जिसने कि अपने चेहरे पे एक नकाब चढ़ाया हुआ है, जो अपना सही जो फेस है वो रिवील नहीं कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप लोगों के बीच में दूरियां आई हुई हैं। या फिर आप लोगों की खुद की एनर्जी हो सकती है कि आप एक दूसरे के सामने अपनी एक ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हो, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के दिखा रहे हो, चीज़ों को ठीक एज इट इज़ वैसे प्रेजेंट नहीं कर रहे हो जैसे कि वो हो रही हैं। इस वजह से ये फॉल्स पर्सन की एनर्जी, या तो आप एक दूसरे के लिए खुद ही एक फॉल्स पर्सन हो, या आपके पर्सन जो है आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए एक टॉक्सिक काम कर रहा है, जो कि आप लोगों के बीच में एक नफ़रत फैलाना चाहता है। इस टाइप की एनर्जी है, मतलब सही चेहरा नहीं है, जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली वैसा नहीं है। थॉट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन 24/7 सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हमेशा सोचते रहते हैं आपके बारे में, यहाँ तक कि जब वो अकेले होते हैं तब भी सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आप कुछ भी काम वो कर रहे हो, आप उनके माइंड में हमेशा चलते हो। थॉट्स की एनर्जी है, हाँ सॉरी बता ही चुके हैं कि आप लोग हमेशा अपने पर्सन के माइंड में चलते रहते हो। कोर्टशिप की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो या तो आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर इनकी एनर्जी ये है कि चलो हम मिल लेते हैं, एक बार अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं है, बात की नहीं की है, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो एक बार फिर से आपसे मिल लें, आपके बारे में बात करें, आपके बारे में आपको देखें कि आप कैसे हो, क्या हो, तो ये चीज़ दिखनी है। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम किसी तरीके का ना तो मैं कमिटमेंट तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ना ही तुमसे मांग रहा हूँ।
तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को तो इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, ब्लैंक हो गई, क्या बोल रही थी मैं। कोर्टशिप की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ना तो आप उनको उम्मीद करो उनसे कि वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दें और फोर्स करो आप उनको, ना ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस हाई रखो, ना ही वो आपसे रखेंगे। वो जस्ट इतना चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रह के या तो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या जस्ट हम साथ में रह करके एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से उनका सपोर्ट सिस्टम बने रहते हैं। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं हाई, लेकिन एक दूसरे से एक फ्रेंड जोन की तरह, फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपके प्यार को खो दिया है। ये आपको ऐसे देखते हैं, चीज़ों को फ्रूटफुल करना तो चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, आपके पर्सन भी करना चाहते हैं, बट चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट हो नहीं रही, क्योंकि इनके लिए एफर्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सोचा जा रहा है, एफर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हेल्पलेस सिचुएशन जो इनकी है, जब तक ये इस हेल्पलेस सिचुएशन से बाहर नहीं आते, इनकी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे इनको ज़रूरत है कि ये इन सिचुएशन से बाहर आएँ, और ये इतना कुछ टफ भी नहीं है। ये महिला अगर आप गौर से देखें तो एफर्ट नहीं कर रही है, अदरवाइज़ इसकी जो भी पट्टियाँ बंधी हुई वो बहुत ढीली सी बंधी हुई, वो चाहे तो उसे गिरा भी सकते हैं, उसे बाहर निकल के आ सकते हैं, लेकिन इसने इंटेंशनली अपने ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, खुद को हेल्पलेस दिखाया हुआ है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि एक्चुअली वो इतने हेल्पलेस हैं नहीं जितना वो अपने आप को फील कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये अपना जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन है जिनके बीच में ये जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन इन्होंने हो सकता है लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ हो या आपके साथ हुआ हो, तो कहीं तो हुआ है जहाँ से इन्होंने काफ़ी गंदा सा बर्ताव उस व्यक्ति के साथ किया, उसने फिर इनसे एक दूरी बना ली है, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़े होते हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करें, बहुत सॉरी, द लवर्स की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन जेमिनी हो सकते हैं या फिर आप जेमिनी हो सकते हो, और आप दोनों के बीच में डेस्टाइन लव है। आप इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो। तो ये आप लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि वो कई बार दिखाई दिया है। तो ये आपके साथ जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। ये आपके साथ एक लव वाइब्रेशन, लव बॉन्ड शेयर करते हैं। द स्टार की एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, डिवाइन से मांग रहे हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा एग्रेशन भी, गुस्सा भी है। अच्छा, ये पॉजिटिव तो आपके साथ सोचते हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ है, बट स्टिल इनके अंदर ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी तरीके का इनको लस्ट हो सकता है, या किसी तरीके का कोई भी एडिक्शन इनके अंदर हो सकता है। तो इनका टेम्पर बहुत जल्दी लूज होता है। ये सब कुछ आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, बट आपकी ज़रा सी गलती अगर इनको दिखाई देती है तो वहीं पे ये तुरंत एकदम तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं, और ये इनको ऐसे दिखाने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारा काम तो मेरे बगैर चलेगा ही नहीं, मेरा तो चल भी जाएगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, पर ये अभी कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, मैजिशियन, ये कुछ सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, कन्या राशि हो सकते हैं, स्टेबल ऑफर करना है, बट फिलहाल थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी है, और चीटिंग जो भी की है उसके पीछे क्लैरिटी देने को तैयार हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट एक फ्रेश न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, फ्रेश न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये सभी को न्याय भी दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आज मैंने डिफरेंट तरीके से रीडिंग किया है, अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
डाउट, शक कर रहे हैं, ठीक है, शक कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, या तो आपके एंड पे या आपके पर्सन के एंड पे कोई बीमार हो सकता है, या तो फिर आप या आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। पुश एंड पुल की एनर्जी है, पुश एंड पुल की एनर्जी है, पुश एंड पुल चल रहा है आप लोगों के बीच में। मैरिज होंगी बॉटम में, ठीक है, मैरिज को लेकर के हो सकता है बातचीत हुई है आप लोगों की। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाउट, गुड लक, सिकनेस एंड पुश एंड पुल, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों के बीच में। करंट फीलिंग और देख लें। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पे 19 नंबर, 23 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों के बीच में किसी तरीके का जुडिकेशन का मामला है, कोर्ट हाउस, कुछ ना कुछ लीगल मैटर जरूर जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे वो आपके पर्सन ने कहीं कुछ और कांड किया हो जिसकी वजह से जेल जाने की नौबत आ रही हो, कोर्ट कचहरी हो रहा हो, या आपके नहीं किया है तो ये कुछ करने वाले होंगे, चाहे बेशक झूठे फंसाए जाएं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ जुडिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर था तो वहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं। कोर्टशिप है तो कोर्टशिप में भी आप लोगों के बीच में, अगर आप सिर्फ दोस्त हैं, अभी तक एक दूसरे के लिए रिश्ते के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पे रिश्ता आप लोगों का शुरू हो सकता है। और अगर रिश्ता के बारे में बोला जा चुका है तो आप लोग कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं आओगे, लेकिन लाइट वेट में आप एक दूसरे के साथ में आ सकते हो कि चलो हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। कोर्टशिप में यही है कि सेम ये खुश रहना चाहते हैं, इसलिए किसी पार्टी पार्क वगैरह में गए थे ताकि वहाँ पे ये आपके साथ या तो कोई बिजनेस मीटिंग कर पाएँ या फिर आपके साथ जस्ट एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ, ऐसा है। कॉफिन की एनर्जी है, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी पास्ट में बुरा हो गया है इनका कहना है कि इसको दफना दो, चीज़ें ख़त्म करो और अब हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ है, तो एक तो ये हो गया सिनेरियो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी दिखी थी, कॉफिन भी, तो कहीं से कोई अशुभ सूचना किसी के मारे जाने की या कुछ मरने की ऐसी भी सुनने को मिल सकती है आपको, ठीक है। जुडिकेशन की एनर्जी, कोर्टशिप, आपके पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट हाउस की एनर्जी, हो सकता है कोई कोर्ट के थ्रू कहीं से आपको क्या कहना चाहिए, नियुक्ति भी मिल जाए कोर्ट की तरफ से आपको, और आपको ज़्यादा आपके साथ चीज़ें अच्छी कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के बीच में, अभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है, ठीक है। या तो आपको अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं या फिर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी और बार बार किंग की एनर्जी आ रही है, तो ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस वजह से, और ये तेज़ी से आपके साथ तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग साथ में रह रहे हो या नहीं भी रह रहे हो, बट उनकी फैमिली की वजह से, आपकी वजह से अगर बहुत कलेश हो रहा है और ये आपकी वजह से नहीं, आपको छोड़ के नहीं रह सकते, तो ये आपको ये भी कह सकते हैं कि चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं और हम साथ में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। द हार्मनी की एनर्जी है, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में हार्मनी आने वाली है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपने अंदर से हील्ड नहीं हो, तो पहले खुद को हील करो, खुद को बैलेंस करो। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। आराम करो, बहुत ज़्यादा थका रहे हो अगर अपने आप को, तो इतना थकाने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, अपने आप को हील करो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी में हार्मनी आने वाली है। 4 नंबर अगेन है 6 नंबर। अगर 4 नंबर आपको बहुत दिख रहा है या 4 के रिपीटेशंस आपको बहुत दिख रहे हैं, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए काफ़ी हद तक होगी। चलिए हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। आप बहुत एक समझदार, लॉयल, कमिटेड और प्रोवाइडर किस्म के इंसान रहे हो, जहाँ पे आपने इनको हर वक्त साथ दिया है। तो ये आपको एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। इन्हें भी किसी अच्छे कर्म के बदले में आपको दे दिया जाए। यहाँ पे ये चीज़ है, मैरिज करने का इरादा, ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली होगा, बट जो कुछ कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनको धीरे धीरे रिश्ता जो है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत कमिटेड, लॉयल इंसान के तौर पर ये देखते हैं। चलिए मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज क्या है। मैसेज नहीं निकाले थे ना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, क्योंकि अभी इन्हें लगता नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। अभी इनको नहीं है कि आपसे मैरिज करेंगे तो उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा डाउट है। तो पहले ये खुद को सेटल कर लें, तभी आपके बारे में सोचेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब हमारे अंदर एक दूसरे के लेकर के फीलिंग्स नहीं रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कि कहीं कोई फीलिंग वगैरह है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। इन्हें मालूम है कि अभी इस वक्त हम लोगों के माइंडसेट जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, तो ठीक नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही है, ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। कितने कार्ड थे। 1 2 3 4 थे, एक और निकालो। अच्छा प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी कांड हुआ है उसके रिगार्डिंग। क्या चल रहा है मेरे माइंड में आजकल, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना वो कोलकाता कांड ही बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
तुम बदल गए हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है। चीज़ें बदल गई हैं आप लोगों के बीच में, अब आप लोगों के बीच में फीलिंग्स नहीं रही हैं, ठीक है। आपको ट्विन फ्लेम अपना मानते हैं और ये मानते हैं कि आपका प्यार जो है, मतलब ये आप कितना भी इनके साथ इनका गलत बिहेव करो, ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं, इनका प्यार भी आपके लिए कम नहीं होगा, पर इनको ऐसा लगता है कि अब आप बदल गए हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। इन्हें गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। चलो मैं एक बार इनका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ कब होगा और क्या होगा। इनके अंदर एंगर इश्यूज रहेंगे, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी इनकी रहेगी यहाँ पे। कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 2 6 दिन लग सकते हैं, ठीक है। मतलब विद इन अ वीक किसी के, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आएगी, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी नहीं होगी, या तो होगी ही नहीं, या फिर अगर हो भी गई बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन उसमें रीयूनियन जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगर इश्यूज़ होंगे। आपके पर्सन आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपको बातें सुना सकते हैं, थोड़ा सा एंग्री एंगमैन वाले मूड में आपके रहने वाले हैं ये। और मूव ऑन करने वाली एनर्जी इनकी ज़्यादा रहेगी कि इनको कलेश नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में आए, ठीक है, होगा कुछ दिनों में ही। ऐसा नहीं होगी कि बिल्कुल नहीं बातचीत होगी, बातचीत हो सकती है, बट उसका कोई खास रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज़ आप लोगों को लेकर के रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यू आपके लिए डिवाइन क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्रिएट ए सेक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। आपको अपनी घर में या फिर अपने ऑफिस में कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाने की ज़रूरत है जो कि थोड़ा सा पवित्र हो, जहाँ पूजा पाठ वगैरह किया जा सके, जहाँ बैठ के आप ध्यान मेडिटेशन वगैरह कर सको। तो आपको ऐसे प्लेस अपने घर में चाहिए, ठीक है। एक ऐसा कोना अपने घर में तैयार करो जहाँ आप शांति से बैठ सको और डिवाइन के साथ इंटरेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।